सबसे पहला बच्चों इस पे फॉर्मूला है आवेश की गणना करने का। आवेश की गणना, तो आवेश की गणना बच्चों आप जिस फॉर्मूले से करते हो वह फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? NE। ठीक है, Q बराबर फॉर्मूला क्या है? NE। जहां N क्या है? जहां N क्या है बच्चों? N है, जहां N क्या है बच्चों? N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अच्छा जी, और E क्या है बच्चों? E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस फार्मूले से सवाल आते हैं आवेश, जिसका मान कितना होता है भैया? जिसका मान होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। किसमें? कूलाम में। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। ठीक है क्या? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों धनावेश, ठीक है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है प्यारे बच्चों ऋणावेश। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है बच्चों ऋणावेश। धनावेश कब आता है? धनावेश कब आता है बच्चों? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है। ऋणावेश कब आता है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, तो वस्तु में ऋणावेश आता है। ध्यान दीजिएगा कि ऋणावेश के कारण वस्तु के द्रव्यमान में भी कमी होती है। द्रव्यमान में भी कमी होगी बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी भी चीज से कोई चीज निकलेगी, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। अगर धनावेश आया है तो इसका मतलब द्रव्यमान में द्रव्यमान में वृद्धि होती है। द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। बेटा सभी लोग लाइक करिएगा, अभी सेशन में लाइक की संख्या बहुत कम है, जल्दी लोग लाइक कर दो। चलो, लगा तो है भाई ये ठो, बस करो, बहुत है ये ठो, ले जाओ इसे पूरा कमरा नरक मचा दोगे तुम। ठीक है भाई, तो आवेश की गणना Q बराबर यानी से करनी है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो कौन सा आवेश आता है? धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है। ठीक है, कोई बात की दिक्कत यहां तक? Q बराबर NE से निकालते हैं। अगला जो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है वह है विद्युत धारा का। किसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा जिसे आप I से लिखते हैं बराबर होता है आवेश Q अपॉन समय T। आवेश Q अपॉन में बच्चों क्या होता है? समय T। आवेश Q अपॉन में समय T, यानी I बराबर होता है प्यारे बच्चों, I बराबर होता है Q अपॉन में T। I बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? Q अपॉन में T। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? दो मात्रक होते हैं। Q अपॉन T से अगर आप निकालोगे तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड आता है, या इसी को बच्चों हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि है। कैसी राशि होती है विद्युत धारा? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि है बच्चों? विद्युत धारा अदिश राशि है। तो विद्युत धारा का ये फॉर्मूला आप सभी को याद रहेगा भाई साहब। विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T। ठीक है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले में कभी कभी Q की जगह हम NE भी रख देते हैं। Q की जगह क्या रख देते हैं? NE भी रख देते हैं। विद्युत धारा के बाद बच्चों हम बात करते हैं विद्युत विभव। अगली चीज है बच्चों विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव का बच्चों फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q। V बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन में बच्चों
Q, ठीक है। जहां W जो है, जहां ये जो W लिखा है यह होता है किया गया कार्य, W होता है किया गया कार्य। मेरे प्यारे बच्चों W क्या है? किया गया कार्य है। और यहाँ पर जो Q लिखा है इसे बच्चों हम कहते हैं आवेश, परीक्षण आवेश। इसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। विद्युत विभव V बराबर W/Q या Q0 भी लिखा रहता है, किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है। इसका अगर आप मात्रक निकालेंगे, इसका अगर आप मात्रक निकालेंगे बच्चों, तो इसका मात्रक W/Q से बच्चों जूल प्रति कूलाम बनता है, जूल प्रति कूलाम बनता है, जूल प्रति कूलाम बनता है। और इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट कहते हैं। ये फॉर्मूला सीट बना लेना, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प देगी प्यारे बच्चों, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प देगी। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा का मापक यंत्र जो होता है बच्चों वो एमीटर होता है। क्या होता है? अमीटर होता है। और जो विभव को मापक यंत्र, जिस मापक यंत्र से मापते हैं, जिससे मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या होता है? विभव को मापने वाले यंत्र का नाम बच्चों वोल्ट मीटर होता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एमीटर का जो प्रतीक है बच्चों इस प्रकार से ए लिखा होता है, ठीक है ये। और वोल्ट मीटर का जो प्रतीक है वी लिखा होता है इस प्रकार से। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नोट करते रहो, सारे फॉर्मूले नोट कर लो, फिर सवाल की ओर बढ़ेंगे, फिर सवाल की ओर बढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग पहले फॉर्मूले भाई, पहले फॉर्मूले। फिर आता है ओम का नियम, जिसमें आप चालक का प्रतिरोध समझते हैं बच्चों। ओम का नियम, ओम का नियम जिससे आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला मिलता है। ओम का नियम बच्चों जिससे आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला मिलता है, जिससे आपको प्रतिरोध R का फॉर्मूला मिलता है, प्रतिरोध R का फॉर्मूला मिलता है। R बराबर होता है V/I। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। R बराबर होता है V/I, जहां V क्या है बच्चों? V विभवांतर है, V क्या है? विभवांतर है। और I क्या है? I धारा है। I क्या है? विद्युत धारा है। I क्या है बच्चों? विद्युत धारा है, ठीक है। बेटा नोट करते रहना, ओम के नियम में प्रतिरोध जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक 2 बनेंगे। एक मात्रक बच्चों फॉर्मूले से वोल्ट प्रति एम्पियर, V/I है ना, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका एक मात्रक होता है। फॉर्मूले से देखें तो इसी को हम लोग ओम कहते हैं, ओम कहते हैं। और ओम का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ओम का चिन्ह बच्चों कुछ ऐसा होता है, ठीक है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है जी? प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है बच्चों? तो प्रतिरोध का प्रतीक इस प्रकार से होता है, जिगजैग 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 जिगजैग, इस प्रकार से। ये क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक है, ठीक है। 10 बजे आया था पर तुम नहीं आई, बहुत बढ़िया बेटा तुम तो अलग दुनिया में खोए हुए हो, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध हो गया। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? क्या होता है? या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते इसे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है? ध्यान से समझना है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बेटा एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A, ठीक है। R बराबर फॉर्मूला क्या है? ρL/A, ρL/A। इसमें ये जो रो लिखा हुआ है इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मान है केवल पदार्थ पर निर्भर करता है,
केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई क्षेत्रफल पर नहीं, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। आप इसे सब नोट कर लें बेटा, एग्जाम समय में बहुत आपके काम आएगा। आर बराबर रो एल अपॉन में ए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जब आप इस फॉर्मूले से मात्रक निकालेंगे, रो का जब बच्चों आप मात्रक निकालेंगे तो रो का मात्रक आएगा ओम मीटर। क्या आएगा मात्रक? ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक होता है। भाई रो बराबर निकालो आर ए अपॉन एल, तो आर का ओम हो गया, ए का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। नोट कर लो प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का बच्चों संयोजन, इस पर सवाल जो आते हैं बच्चों वो लॉन्ग में आते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन पर जो सवाल आते हैं मेरे बच्चों वो किस पे आते हैं? लॉन्ग में आते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से, जो पहला तरीका है संयोजन का वह है बच्चों पहला श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरह से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, देखिए गौर से। श्रेणी क्रम में बच्चों एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। ये पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। इस क्रम में बच्चों जब आप जोड़ते हैं और कोई बैटरी इनसे जोड़ देते हैं तो बैटरी जोड़ने पर धारा यहाँ से बहेगी, तीनों प्रतिरोधों से यही धारा होते हुए, ये तीनों प्रतिरोधों से यही धारा प्राप्त होते हुए निकलेगी, ठीक है। तो इस क्रम में क्या होता है, धारा I का मान तीनों प्रतिरोधों के लिए समान होता है, धारा I का मान समान होता है। पर यहाँ पर तीनों प्रतिरोध के सिरे अलग अलग जगहों से है, तो इसका विभव अलग होगा, इस वाले प्रतिरोध का विभव अलग होगा और इस वाले प्रतिरोध का विभव अलग होगा। तो विभवांतर अलग अलग होते हैं। धारा I समान होती है पर विभवांतर V जो होता है, विभव जो होता है वह अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभव क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा क्या होती है? समान होती है। अच्छा जी, और इन तीनों प्रतिरोधों का बेटा जो तुल्य प्रतिरोध आता है, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, जो तीनों प्रतिरोधों का बच्चों तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 और प्लस R3। R बराबर क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। यह तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आया भाई? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े। चलो प्यारे बच्चों, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो समांतर क्रम में प्यारे बच्चों नियम ये होता है, एक प्रतिरोध लगाए, दूसरा प्रतिरोध लगाए, तीसरा प्रतिरोध लगाए, तीनों प्रतिरोध R1, R2 व R3 तीनों को जोड़कर सबका पहला सिरा एक जगह मिला दो, सबका दूसरा सिरा एक जगह मिला दो। ये जो क्रम बना है बेटा ये है समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन से बच्चों जब आप बैटरी या सेल को जोड़ते हो, इस संयोजन से प्यारे बच्चों जब आप बैटरी या सेल को जोड़ते हो तो यहां से जो भी धारा निकलेगी I, ठीक है, इस V वोल्ट की बैटरी से जो भी धारा I निकलेगी वह धारा यहां आएगी, यहां आएगी। यहां धारा के तीन मार्ग हो जाते हैं। कुछ धारा इस वाले प्रतिरोध से जाएगी, कुछ धारा इस प्रतिरोध से जाएगी और कुछ धारा इस प्रतिरोध से जाएगी। और ये तीनों धारा, एक धारा यहां से निकली, एक धारा यहां से निकली, एक धारा यहां से निकली, तीनों धाराएं मिलकर के एक बड़ी धारा बनकर इधर चली जाएंगी, ठीक है भाई। तो इस वाले संयोजन में क्या है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है,
तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें ध्यान दीजिएगा धारा I का मान, तीनों प्रतिरोधों में धारा I का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, लेकिन इसमें विभव V का मान जो होता है बच्चों वो समान होता है। विभव V का मान जो होता है बेटा वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। बहुत प्यारा फॉर्मूला है, VIT। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है I² RT। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है V² T अपॉन में R। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला किसका है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक क्या लिखते हैं, जूल। अच्छा जी, एक फॉर्मूला बच्चों इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है विद्युत ऊष्मा का। तो ऊर्जा और ऊष्मा में कोई खास फर्क नहीं है। जब इसी फॉर्मूले को आप विद्युत ऊष्मा के फॉर्मूले के तौर पे लिखते हैं तब आप W के बजाय H से लिख देते हैं, हीट। तो हो जाता है VQ अपॉन में 4.2। यही फॉर्मूला हो जाता है VIT अपॉन में 4.2। यही फॉर्मूला हो जाता है I² RT अपॉन में 4.2। और यही फॉर्मूला हो जाता है V² T अपॉन 4.2R। बस बच्चों क्या है कि ये जब ऊष्मा निकाल रहे होते हैं तो इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं कैलोरी। इसका मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, कैलोरी। बताओ समझ में बात आई? ऊर्जा हो तो जूल में, ऊष्मा हो तो कैलोरी में। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर हो गया यहां तक? फिर एक चीज आता है बेटा विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। अगला चीज क्या आता है बच्चों, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य का फॉर्मूला, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का फॉर्मूला। प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का फॉर्मूला P बराबर होता है, P बराबर होता है W अपॉन में T बराबर होता है VQ अपॉन में T बराबर होता है V इंटू I बराबर होता है I² R बराबर होता है V² अपॉन R। इतने फॉर्मूले होते हैं पावर के। लीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। इतना फॉर्मूला लिखा दूंगा, इतना फॉर्मूला मारेंगे, इतना फॉर्मूला मारेंगे कि रहीस हो जाओगे। ठीक है, नोट कर लो भैया, कहीं पर कोई दिक्कत हो बताना। का फॉर्मूला, ठीक है। घरों में व्यय ऊर्जा, घरों में व्यय ऊर्जा को बच्चों आप यूनिट में ज्ञात करते हैं, यूनिटों की संख्या। ठीक है, यूनिटों की संख्या, या बच्चों इसे हम लोग साइंस की भाषा में किलोवाट घंटा कहते हैं। यूनिटों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है बेटा वाट गुणते घंटा बट्टे 1000। इससे आप निकाल सकते हैं कि आपके घर में कितने यूनिट का बिल, कितने यूनिट लाइट की खपत हो रही है। ठीक है, इससे जो आएगा बेटा वो किलोवाट घंटा में आता है, ध्यान दीजिएगा। और 1 किलोवाट घंटा में बेटा 3.6, 1 किलोवाट घंटा में प्यारे बच्चों 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लोग इसके सवाल लगाने।